नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के 8वें पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पाठ के सारांश एवं भावार्थ को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ की कवयित्री के बारे में जानते हैं। इस पाठ की कवयित्री हैं जया जादवानी, जिनका जन्म 1 मई 1959 में कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी, मुझे ही होना है बार बार, तत्त्वमसि, कुछ ना कुछ छूट जाता है इत्यादि। यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता में कवयित्री ने लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा दी है। जब तक हमारे मन में हिम्मत है, आशा है, तब तक हमारा कठिन समय नहीं आ सकता। कई बार व्यक्ति को लगता है कि यह हमारा सबसे कठिन समय है। ऐसे में कवयित्री ने इस पाठ में छोटे छोटे उदाहरणों से इस पाठ में बताया है कि अभी यह कठिन समय नहीं है, अतः हिम्मत करके इस समय से निकला जा सकता है। आइए अब कविता को पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अर्थात कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कह रही हैं कि अभी भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने के लिए तिनके को ले जा रही है। चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाएगी और अपने बच्चों के साथ रहेगी। जीवन में मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। चिड़िया के मन में आशा है, उम्मीद है, वह निराश नहीं है। कवयित्री इन पंक्तियों में चिड़िया का उदाहरण देकर के हमें बताना चाहती है कि हमें भी छोटी छोटी परेशानियों से निराश होकर के बैठना नहीं चाहिए। चिड़िया की तरह हमें भी अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी यह मनुष्य का कठिन समय नहीं है। आइए अब आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अर्थात इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि अभी भी गिरती हुई पत्तियों को थामने को कोई ना कोई हाथ तैयार बैठा है। अर्थात अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए कवयित्री कह रही है कि जब तक समाज में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, तब तक मनुष्य का कठिन समय नहीं आ सकता है। आगे की पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात अभी भी रेलवे स्टेशन में लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं। कोई किसी के आने का इंतज़ार करता है तो कोई किसी के जाने का। अर्थात हमारी ज़िंदगी तो रेलगाड़ी की तरह आगे चलती जा रही है, लेकिन इस ज़िंदगी में रेलगाड़ी अभी भी ऐसे स्टेशन में जाती है जहाँ कोई ना कोई अपना इंतज़ार कर रहा होता है। अर्थात कवयित्री कह रही हैं कि लोगों में अभी भी प्रतीक्षा की आशा है, जो साबित करता है कि अभी भी यह मनुष्य का कठिन समय नहीं है। आइए आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है।
कवित्री इन पंक्तियों से कह रही हैं कि अभी भी कोई किसी का इंतज़ार करता है, उसे पुकार रहा है कि वापस आ जाओ, क्योंकि अब सूरज डूबने वाला है। आप जब खेलने जाते होंगे तो आपका घर में कोई इंतज़ार कर रहा होता है और देरी होने पर वह आपको आवाज़ लगाता है कि अब वापस आ जाओ, क्योंकि सूरज डूब रहा है। प्रतीक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं, अपितु वह हमारा ही कोई प्रियजन होता है। सूरज डूबने पर किए जाने की यह प्रतीक्षा बता रही है कि अभी भी यह कठिन समय नहीं है। आगे की पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अर्थात दादी नानी पहले की तरह ही अपने बच्चों को अभी भी कहानियाँ सुनाती हैं। पहले और अब में बहुत कुछ बदला नहीं है। दुनिया पहले की तरह अब भी चल रही है। इसलिए कवित्री कह रही हैं कि जिस प्रकार दादी नानी की कहानियाँ अभी भी चल रही है, अर्थात जो बता रही है कि दुनिया जैसे पहले चलती थी वैसे अब भी चल रही है, इसलिए इन पंक्तियों से कहा जा सकता है कि अभी भी यह कठिन समय नहीं है। आगे की पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। आखिरी पद्यांश के माध्यम से कवित्री कह रही हैं कि हम और आप भी यह जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया कैसी है। हम सबको इंतज़ार है कि अभी एक बस जो कि अंतरिक्ष से आएगी और वहाँ के बच्चे लोगों की खबर लाएगी। कवित्री कह रही हैं कि पहले भी बच्चों को अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनने में आनंद आता था और आज भी बच्चों को अंतरिक्ष की कहानी सुनना अच्छा लगता है, और यही इच्छा हमें बताती है कि अभी भी कठिन समय नहीं है। अर्थात जब तक हमारे दिल में आशा है, उम्मीद है, तब तक हम नहीं कह सकते कि यह हमारा कठिन समय है, क्योंकि किसी भी कठिन समय से सिर्फ आशावान व्यक्ति ही निकल पाते हैं। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कठिन, मुश्किल, तिनका, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, झरती, गिरना, थामना, पकड़ना, गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है, प्रतीक्षा, इंतज़ार, तमाम, सारा अथवा समस्त। आइए अब कविता का सार जानते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता में कवयित्री जया जादवानी ने बताया है कि यह समय संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है। अभी तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने जा रही है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्तियों को थामने वाले हाथ मौजूद हैं। कवित्री कहती है कि समय इतना खराब नहीं है। आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। अभी भी मंजिल की तरफ जाने की राह देख रहे लोगों को लेने रेलगाड़ी आती है। अभी भी कोई है जो सूरज डूबने से पहले आपको घर बुलाता है। बूढ़ी नानी ने जो कहानी सुनाई थी वो आज भी हमें कोई सुनाता है। हमें कोई बताता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है, अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस प्रकार हमने यह सबसे कठिन समय नहीं इस पाठ के सारांश और भावार्थ को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।